धन्यवाद बच्चों। जैसा कि हम लोग ऑनलाइन क्लास के पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, क्रिया की परिभाषा और मूल धातु की पहचान और क्रिया का सामान्य रूप, ये 4 चीज़ें हम जान चुके हैं। और उसी क्रम में अब हम जानेंगे कि क्रिया के मुख्य भेद कौन कौन से हैं। तो क्रिया के मूल रूप से तो 2 ही भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब उसी अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में अभी हम जानेंगे कि अकर्मक क्या है, सकर्मक क्या है और उसकी पहचान क्या है। तो देखते हैं बोर्ड पर क्रिया के भेद। वैसे तो क्रिया के बहुत सारे भेद हैं, लेकिन मूल रूप से क्रिया के 2 ही भेद माने गए हैं, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। पहली जो क्रिया है सकर्मक क्रिया, उसकी परिभाषा है कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो अथवा होने की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। 2 बातें हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म हो, पहली बात, और दूसरी बात, अगर कर्म नहीं हो तो होने की संभावना हो। 2 बातें हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म हो तो सकर्मक क्रिया कहेंगे, या कर्म अगर नहीं है तो होने की अगर संभावना लगे तो भी वह सकर्मक क्रिया होगी। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पढ़ता है, सीता ने पत्र लिखा और सीता ने लिखा। देखिए, इस पढ़ना के साथ कर्म है। क्या पढ़ता है? राम क्या पढ़ता है? तो पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर कर्म है। और यहाँ पर राम पढ़ता है, यहाँ पर कर्म नहीं है। यहाँ भी राम करता है और पढ़ना क्रिया है सहायक क्रिया है, तो पुस्तक क्या है? कर्म है। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको कर्म कहते हैं, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। तो राम पढ़ता है, क्या लगाकर प्रश्न करते हैं तो आता है कि पुस्तक। राम क्या पढ़ता है? तो पुस्तक। तो ये पुस्तक हो गया कर्म, ये राम हो गया कर्ता, पुस्तक हो गया कर्म, पढ़ना हो गया मुख्य क्रिया और ये हो गया सहायक क्रिया। तो यहाँ कर्म है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीधे सीधे कर्म दिखाई दे रहा है पुस्तक, तो यहाँ कर्म है, इसलिए यह क्रिया यानी पढ़ना सकर्मक क्रिया है। अब दूसरा एग्जाम्पल, राम पढ़ता है, यहाँ पर कोई कर्म दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन हम क्या लगाकर एक प्रश्न करेंगे। राम क्या पढ़ता है? राम पढ़ता है, यहाँ पर क्या लगाएंगे? जो क्रिया होगी उसके पहले क्या लगाएंगे? राम क्या पढ़ता है? अब यहाँ पर तो है कुछ नहीं, लेकिन होने की संभावना है। पढ़ने वाली कोई चीज़ होती है क्या? हाँ, होती है। पुस्तक पढ़ता है, पत्र पढ़ता है, तो चीज़ तो होती है। यहाँ कर्म डायरेक्ट है नहीं, यहाँ पर तो है। राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो यहाँ कर्म है, लेकिन यहाँ है राम पढ़ता है, यहाँ कर्म नहीं है, लेकिन संभावना तो है कि पढ़ने वाली कोई चीज़ हो भी सकती है। राम पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है? कर्म नहीं है, लेकिन होने की संभावना है, यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है। जिस क्रिया के साथ कर्म हो अथवा होने की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ कर्म है, इसलिए यह क्रिया सकर्मक क्रिया है। यहाँ कर्म नहीं है, लेकिन होने की संभावना है, इसलिए यहाँ भी सकर्मक क्रिया होगा। राम पढ़ता है तो राम क्या पढ़ता है? पढ़ने की कोई चीज़ हो सकती है कि नहीं? अगर हो सकती है तो सकर्मक है। सीता ने पत्र लिखा, क्या लिखा? पत्र लिखा। सीता ने पत्र लिखा, तो सीता ने क्या लिखा? पत्र लिखा। यहाँ कर्म है, इसलिए यह लिखना जो है सकर्मक क्रिया है। फिर नीचे है सीता ने लिखा, क्या लिखा? है नहीं यहाँ पर, लेकिन लिखने की कोई चीज़ हो सकती है क्या? हाँ, हो सकती है। पत्र लिखा, पुस्तक लिखा या और कुछ लिखा। तो अगर संभावना भी है कर्म होने की
तो वह क्रिया सकर्मक होगी। तो हम लोग ये जान चुके कि सकर्मक क्या है। अब चलते हैं अकर्मक क्रिया की तरफ कि अकर्मक किसे कहते हैं। यहाँ पर अकर्मक देखेंगे, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं हो, ध्यान देना होगा, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं हो अथवा होने की संभावना भी न हो या नहीं हो। यहाँ पर देखिए, या तो कर्म नहीं हो और होने की संभावना भी नहीं हो, तब उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। फिर से एक बार देखा जाए, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं हो अथवा होने की संभावना भी नहीं हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह हंसता है, सीता रोती है, इसमें हंसना, रोना, बालक सो रहा है तो सोना, कोयल कूकती है तो कूकना, ये सब क्या है? ये सब क्रिया है। ये देखिए, वह, ये सर्वनाम है, हंसना ये क्रिया है, ये सहायक क्रिया है, जिसको अंग्रेजी में एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया, ये सर्वनाम है। वह हंसता है तो इसमें हंसना क्रिया है, मुख्य क्रिया है। अब इस क्रिया को जानना है कि यह अकर्मक है या सकर्मक है। तो हंसना अकर्मक है, क्योंकि अकर्मक में ही लिखा गया है। अब हम बताएंगे कि यह अकर्मक, हंसना अकर्मक क्यों है। तो हंसना अकर्मक क्यों है? क्योंकि जब हम क्या लगाकर एक प्रश्न करते हैं तो आंसर नहीं मिलता है। कैसे नहीं मिलता है? राम हंसता है, चाहे वह हंसता है। अगर हम क्या लगाएंगे हंसना के पहले, तो वह क्या हंसता है, इसका आंसर मिलेगा क्या? वह क्या हंसता है। चाहे सीता रोती है तो सीता क्या रोती है, तो रोने की कोई चीज़ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। उसी तरह से बालक सो रहा है तो बालक क्या सो रहा है, इसका भी उत्तर नहीं मिल रहा। कोयल कूकती है, कोयल क्या कूकती है, आंसर नहीं मिल रहा है। जब क्या लगाने पर, किसे लगाने पर या किसको लगाने पर आंसर ना मिले, तब हम कहेंगे वह अकर्मक क्रिया है। तो हमने अभी ये सीखा कि जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं हो अथवा होने की संभावना भी ना हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। वह हंसना, रोना, सोना, कूकना, यह अकर्मक क्रिया है। क्योंकि क्या हंसता है, कोई आंसर नहीं। हाँ, अगर हो कि क्या पढ़ता है, तो पढ़ने की कोई चीज़ हो सकती है, पुस्तक पढ़ता है या पत्र पढ़ता है। लेकिन क्या हंसता है, तो कोई आंसर नहीं। सीता रोती है, सीता क्या रोती